नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। महोबा से खबर आ रही है बुलेटिन में, जहां आपको बता दें चरखारी क्षेत्र के गौरहारी पुलिस चौकी प्रभारी प्रशांत दीक्षित और 2 सिपाही कुलदीप और कामिल को बिना वर्दी फंड में छापेमारी करनी पड़ी है। इस दौरान महिलाओं द्वारा चौकी इंचार्ज से अभद्रता और रुपए छीन लेने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है और 2 आरक्षियों को लाइन हाजिर किया है। पुलिस की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई से चौकी में हंगामा मच गया है, हड़कंप मच गया है। ये घटना चारखारी कोतवाली के तहत गुड़ा गांव में हुई है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। हमारे आदमी सब त्योहार मना रहे थे, बैठी थी। वो जी 3 लोग आए इनने बस आए तो सीधे पकड़ पैसे छुड़ाए और छुड़ा के भीतर से अंदर के खींच के लेकर जान लगी। मतलब अंदर घुसी थी आप? हाँ, अंदर घुस के पकड़ो ले भागे। कितने पैसे? गाली गलौत दे रहे थे, हमारे जैसे कछु कह रहे थे तो हमें गाली दे रहे थे। और कितने पैसे छुड़ाए? कितने पैसे लिए थे वो? 12, 13, 14 हजार रुपये ले थे। सबरे रुपये छुड़ा लाई। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें जिले के दशरथपुर गांव में नवविवाहित विमला देवी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। आपको बता दें जहां मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया और मारकर फांसी पर लटकाया है। शादी 6 महीने पहले हीरालाल उर्फ मिथुन से हुई थी। बता दें आपको, मृतका के भाई दीपक पाल ने बताया है कि ससुराल वाले शादी के बाद से लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे और मारपीट भी करते थे रोजाना। दीपावली मनाकर बुधवार को मायके से ससुराल लौटने के बाद विमला को जबरिया घर बुलाकर, जी हां, मारपीट के बाद फांसी पर लटका दिया गया है। करारी थाना पुलिस ने मृतका के पति, ससुर, सास और देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जांच में जारी है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी पुलिस ने दिया है। कौशाम्बी से ज़ेगम रिजवी की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर बुलेटिन में देख रहे हैं, जहां खुर्जा में परंपरागत रूप से 50 वर्षों से मनाए जाने वाला गोवर्धन महोत्सव इस बार भी भव्य रूप से आयोजित किया गया है। गोवर्धन मंदिर को फूल बंगले और गाय के गोबर से सजाया गया है, जहां 45 से 50 फीट लंबी गोवर्धन महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। भव्य शोभा यात्रा रानीवाला चौक से निकाली गई है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। बता दें आपको, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भक्तों ने परंपरा और आस्था के रंगों से महोत्सव को खास बनाया। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले मैं सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और ये बहुत प्राचीन परंपरा है हमारी, और उसके अनुसार हम लोग भगवान गोवर्धन की एक लगभग 45 से 50 फुट की हमारी एक गोबर से बनी हुई हमारी जो श्रद्धा भाव है, भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा बनाते हैं और उसकी पूजन अर्चना करके, उसकी परिक्रमा करके अपनी संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भैया, आज गोवर्धन की पूजा अर्चना के लिए कितने फुट गोवर्धन महाराज की? ये गोवर्धन महाराज करीब 45-50 फुट लंबे बनाए जाते हैं प्रतिवर्ष। और इसके बाद अब पूजन के बाद एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो रात को करीब 7-8 बजे समापन होगा। यही मंदिर पर पूरे शहर में भ्रमण करती हुई उसका समापन होगा 9 बजे के समथिंग। उसके बाद शाम को 7-7:30 बजे से 56 भोग का प्रसाद वितरण होता है और यहाँ 10-11 बजे तक फिर प्रसाद बढ़ता रहता है। कब से ये परंपरा चली आ रही है? ये भैया हम तो जब से पैदा हुए, हम तो जब से देख रहे हैं और उससे पहले से ही चलती आ रही है। डिबाई इलाके में 18 जुलाई को हुई भूपेंद्र सिंह की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि भाभी वर्षा ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। घटना की बात करें तो घटना गांव घुसराना हरी सिंह में हुई है, जहां भूपेंद्र का शव रास्ते के किनारे गले में रस्सी पड़ी मिली थी। आपको बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों के बाद डिबाई हत्याकांड में जुड़े सच सामने आए और पूरे मामले ने इलाके में सनसनी मचा दी। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। दिनांक 18 जुलाई को थाना डिबाई के ग्राम घुसराना हरि सिंह निवासी युवक भूपेंद्र पुत्र अजीत सिंह का शव गांव के बाहर गले में रस्सी का फंदा लगी हुई अवस्था में मिला था। सूचना पर तत्काल थाना डिबाई पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। इसमें आज घटना का अनावरण किया गया है और घटना में शामिल 2 अभियुक्त वर्षा
जो मृतक भूपेंद्र की भाभी है एवं उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि वर्षा मृतक की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी। शादी कहीं और हो जाने पर वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थी। इसी दौरान अपनी भाभी के गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंधों के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी, जिसका वो विरोध करने लगा था। इसी कारण वर्षा ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर भूपेंद्र की हत्या की योजना बनाई और गौरव ने अपने साथी छोटे सिंह के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें अभी एक अन्य अभियुक्त शामिल है, छोटे सिंह, जो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें कोतवाली देहात क्षेत्र में सोमवार को 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई है। दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है युवक। बता दें आपको, हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार युवक घर से बाजार सामान लेने और मजार की जियारत करने जा रहा था। घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल का इलाज जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां बहुवार स्थित जमालपुर थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद मंगल बेयार की पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उप जिलाधिकारी चुनार संतोष वर्मा ने कार्यक्रम की अनुमति दी थी, वहीं लेकिन 2022-23 की रात, जी हाँ बता दें आपको, 22-23 की रात लगभग 10 बजे सत्ता पक्ष के दबाव में जमालपुर पुलिस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची है। साथ ही साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंची पुलिस वहीं बैनर पोस्टर फाड़े गए, कुर्सियां तोड़ी गई और भोजन और मिठाई को भी तहस नहस कर दिया गया है। कई लोगों को हिरासत तक में ले लिया गया और आयोजकों को रात में कार्यक्रम निरस्त करने का आदेश भी थमाया गया। आपको बता दें, इस घटना की समाजवादी पार्टी ने निंदा की है। पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने कहा है कि मंगल बेयार राष्ट्र नायक हैं, उनकी पुण्यतिथि पर व्यवधान घोर निंदनीय है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार सपा मुखिया अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत है। मिर्जापुर से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में हम खड़े हुए हैं, हमारे साथ आपको दिखा रहे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के अंदर वो जो आक्रोश दिखाई पड़ रहा, नाराजगी दिखाई पड़ रही है। बताते चले पूरा प्रकरण क्या है। मिर्जापुर में आज मंगल मनानी थी, उसके पूर्व में कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी और वहां पर के प्रशासन ने भी अनुमति दे दी थी, लेकिन इन मौके पर प्रशासन ने धोखे से वहां के आयोजकों को थाने में बुलाकर बैठा लिया और पूरे व्यवस्था को उन्होंने तहस नहस कर दिया, जिसके कारण उन पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश और नाराजगी देखी जा रही। इस समय हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी। आइए हम बात करते हैं, क्या प्रकरण है, क्या नाराजगी है, क्या आक्रोश है, क्यों आपके अंदर ये नाराजगी है? देखिए, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मंगल बेयार की आज 23 अक्टूबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है। पुण्यतिथि का बाकायदी शासन प्रशासन से अनुमति भी लिया गया। प्रशासन ने अनुमति दिया था, लेकिन 22/23 आज की रात प्रशासन ने उस अनुमति को निरस्त कर दिया और इसलिए निरस्त कर दिया कि उनके परिवार से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से इस कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं दी गई है और एक जात विशेष का कार्यक्रम। तो जिस समय अनुमति दी गई थी, तो क्या ये प्रश्न किया गया था कि उनके परिवार से आपने परमिशन लिया, अनुमति लेने आए? हमने अनुमति मांगा। 17 अक्टूबर को मुझे अनुमति मिल गई कि आप उस कार्यक्रम को कराएंगे, उसका जो भी पाबंदी था उसको लगा दी। अब इस तरीके के कार्यक्रम में जब पूरी कार्यक्रम की तैयारी हो गई और कार्यक्रम में लाखों रुपए खर्च हो गए और तमाम लोगों को जाना था, हर वर्ग, हर धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग उसमें जा रहे थे। वो कोई एक जाति का कार्यक्रम सम्मेलन नहीं, अरे वो नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर शासन दबाव में आया और रात को निरस्त किया और जो उसके आयोजक थे उनको जमालपुर के थाने में बैठा गया और जमालपुर में थाने में बैठाकर और उधर तंबू, कनार और जो खाने पीने का बूंदी इत्यादि वगैरह बनाया गया था सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। वहाँ वाद विवाद भी हुआ है। इस बात की हम लोग निंदा कर रहे हैं, जबकि 12 अक्टूबर को उन्हीं स्वर्गीय मंगल बेयार जी के नाम पर एक सम्मान समारोह आयोजित भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। उस कार्यक्रम विचार रूप से हुआ और इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। निश्चित रूप से ये विक्षिप्त
मानसिकता है और इस तरीके के कार्यक्रम की पूरी पार्टी निंदा करती है और समय आने पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। किस तरीके से जवाब देने की बात सोच रही समाज? जवाब तो जनता 27 में देने जा रही है। पूरा का पूरा बिहार समाज निश्चित रूप से इस निर्णय के खिलाफ है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की तरह से जवाब दिया जाएगा। इसको सरकार से बाहर करते हैं। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का सीधा आरोप है कि बीजेपी के दबाव में वो परमिशन निरस्त किया गया, क्योंकि वही परमिशन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान में किया गया था, वो पूरा कार्यक्रम कराया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जब आयोजित किया गया तो उनकी कैंसिलेशन को रद्द किया गया। अब तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से आगे रणनीति बनती है और आने वाले चुनाव में लेकर बिहार समाज किस तरीके से अपना प्रदर्शन करता है, किस तरह से रुझान करता है कि उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर जिस तरीके से उनकी अनुमति को खारिज किया गया, अब आगे ये बता रहा स्वाभाविक है कि 2027 के पहले जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपने आप को, अपने पक्ष को समाज के लिए आगे ले आती है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 21 के लिए। और अगली खबर देखने बुलेटिन में आपको बता दें, थाना रानीपुर क्षेत्र के त्रिवेदीपुरवा निवासी शुभम सिंह की अज्ञात लोगों ने ईंट से वार कर हत्या कर दी है। स्वाट और रानीपुर, जी हां, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक की प्रेमिका, उसके भाई और मंगेतर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि मृतक की गांव की लड़की से प्रेम कहानी थी, जिसकी शादी उमेश वर्मा से तय हो चुकी थी। मृतक शादी के बाद भी युवती से बात करता रहा और उसकी शादी का विरोध करता था। इसी प्रेम विवाद के चलते परिवार ने हत्या की साजिश रची थी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। हत्या का खुलासा हुआ है, क्या बताना चाहेंगे? इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या संबंध थे इन लोगों के बीच में? 21-10-25 में ग्राम त्रिवेदीपुरवा, थाना रानीपुर, एक युवक सोम प्राप्त इसकी सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर जाती है, मौका अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा घर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज जाता है। परिजनों के दायरे को अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। इस घटना को अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा CO लाइन तथा प्रभार निरीक्षक रानीपुर, सुहार के प्रभारी, प्रभारी को लेकर के घटना को वर्कआउट करने के लिए टीम बनाई जाती है। इस टीम के अथक प्रयास से घटना का अनावरण हुआ है। इसमें घटना का मूल कारण एक गांव की ही लड़की थी जिससे शुभम से विवाहित होती थी तथा इस लड़की की शादी अपने रिश्तेदार में ही, जो इसकी भाभी का भाई था, से तय हुई थी 1 साल पहले। लेकिन उस लड़का ने अभी शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस लड़के को पता चल गया था गांव का ही कोई लड़का है जिससे इस लड़की की शादी होती थी। लेकिन इसी दौरान वो लड़का, जो उसकी लड़की के भाभी का भाई है, और लड़की से लगातार बातचीत होती रहती थी। 20 तारीख में ये जो इसका मंगेतर है, राजस्थान में नौकरी करता है, वहाँ से आता है, 8:30 बजे घर पहुँचता है। फिर इस लड़की के भाई को फ़ोन करता है ये, और उमेश वर्मा जो है फिर अपने गांव से एक अजय टोनोजिया के साथ में लेकर के आता है। रामपुरवा में शराब खरीदते हैं और वीडियो कॉल कर। रेलवे स्टेशन पर छठ महापर्व के मद्देनजर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है, उमड़ने लग गई है। आपको बता दें, जहां रेलवे प्रशासन ने इसे देखते हुए पूर्वांचल और बिहार की दिशा में 24 से अधिक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। प्रतिदिन 27-28 स्पेशल ट्रेनों और 15 नियमित ट्रेन चल रही है। भीड़ नियंत्रण की बात करें और सुरक्षा के लिए मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, जहां चंद्रपुरा और हरिद्वार स्टेशनों पर अतिरिक्त RPF और GRP भी तैनाती की गई है उसकी। वहीं सुरक्षा की बात करें तो दृष्टिकोण से CCTV मॉनिटरिंग और 24 घंटे सक्रिय है और रेलवे अधिकारियों को रियल टाइम अपडेट भी मिल रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म्स पर हेल्प डेस्क, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स और ट्रेन सूचना बोर्ड सक्रिय किए गए हैं। साथ ही सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जो पीरियड है जिसमें दिवाली और दिवाली के ठीक हफ्ते के अंदर अंदर जो छठ का कार्यक्रम होता है, तो इस त्यौहार में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में दिल्ली, NCR या आसपास के क्षेत्रों से जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्ट की तरफ, जिसमें बिहार के और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो यात्री हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी डेली बेसिस पे जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनके अलावा स्पेशल ट्रेनों का जो संचालन है वो किया जा रहा है। पिछले 2 दिन में, जिसमें आज भी इंक्लूडेड है, प्रतिदिन 27 से 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें जो ईस्टर्न सेक्टर है, मतलब बिहार या गोरखपुर की तरफ जाने वाली तकरीबन 18 से 19 गाड़ियां हैं जो स्पेशल ट्रेनें रेगुलरली चलाई जा रही हैं।
इसके अलावा जो हमारे पास शेड्यूल ट्रेनें हैं जो अक्रॉस द ईयर चलती हैं, उसमें तकरीबन 15 गाड़ी हैं जो आज की डेट में बिहार की डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर हम ऐसे देखेंगे तो तकरीबन 34 गाड़ी है प्रतिदिन जो यात्रियों को ले जाने के लिए चलाई जा रही हैं, जो अपने आप में एक सफिशिएंट नंबर है। तो मेरी सभी यात्रियों से अनुरोध है कि जब वो अपना टिकट लें तो रेगुलर ट्रेन्स के अलावा जो स्पेशल ट्रेन्स हैं उनका भी सारे के सारे डिटेल रेलवन ऐप पे उपलब्ध हैं, जो NTS के माध्यम से वो जानकारी रेलवे के अधिकृत वेबसाइट से ले सकते हैं। भाई दूज के मौके पर जिला जेल में कैदियों की बहनों को अपने भाइयों से मिलने के लिए विशेष अवसर दिया गया है। आपको बता दें, सुबह से बहनें मिठाई और फल लेकर जेल पहुंची, जिसे सुरक्षा के जांच के बाद ही अंदर भेजा गया है। जेल प्रशासन ने कैदियों के तिलक करने की व्यवस्था की और परिसर में समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। जेल सुप्रिंटेंडेंट आलोक कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कैदियों में पारिवारिक जुड़ाव बनाए रखना है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। बहनों और भाइयों के मिलन के दौरान कई बहनें भावुक हो गईं और उन्होंने कामना की है कि अगली बार उनका भाई घर पर रहे। इस विशेष आयोजन ने जेल में भाई बहन के रिश्ते की भावना को जीवित रखते हुए एक सुखद माहौल बनाया। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम लोगों ने सवेरे से ही मुलाकात शुरू करा दी थी। मुलाकात जो सामान्यतः 11 बजे तक एप्लीकेशन लगती है और उसके बाद मुलाकात की प्रक्रिया शुरू होती है। आज हम लोगों ने सवेरे ही 9 बजे से प्रक्रिया चालू कर दी थी, जिससे कि भीड़ इकट्ठा ना हो। और क्योंकि आज महिलाओं का ही आज पर्व है, इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की थी कि आज केवल महिलाएं जो बहनें हैं वही अपने भाइयों से मिल पाएँ। इसके लिए हमने जो समुचित व्यवस्था होनी थी वो करवा ली है। अंदर जो है ड्यूटियाँ जो हैं कर्मचारियों की विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारियों की विभिन्न दायित्व सौंप दिए और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन से भी सहयोग प्राप्त कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि बाहर पुलिस स्थानीय थाने के भी लोग हैं, तो सुचारू रूप से मुलाकात चलती रहे, इसलिए हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दी थी और जब तक बहनें आएंगी तो हम लोग मुलाकात कराते रहेंगे। चेकिंग भी की है। चेकिंग तो क्योंकि कोई गलत सामान अंदर ना चला जाए, इसके लिए तलाशी और चेकिंग बहुत जरूरी है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।